Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 8th क्लास का कोर्स स्टार्ट करते हैं आज से और टॉपिक बाय टॉपिक आगे लेके जाएंगे। तो 8th क्लास के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। यही चैप्टर 9th क्लास का भी है, यानी आज का जो लेक्चर है वो 8th और 9th का दोनों में कंबाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स को सीखने के लिए आपने स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट लेना होगा, यानी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर है वो नंबर जिसको हम नाम देते हैं काउंटिंग नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए शाबाश, जो नंबर काउंटिंग के लिए गिनती के लिए कि 1 2 3 4 5 एंड अप टू सम, जो नंबर गिनती के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और वो 1 2 3 एंड अप टू सम। फिर इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आपने यही नेचुरल नंबर्स लिखे, देखें यही नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5 एंड अप टू सम, और इसमें सिर्फ 0 भी ऐड कर दिया तो इससे जो नंबर्स बने इसको हम नाम क्या देते हैं कि हमारे पास होल। यानी जब नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड हो जाए तो इस तरह के नंबर को हम नाम देते हैं होल नंबर। फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, यानी देखिए शाबाश यही होल नंबर्स आपने लिए वो 0 1 2 3 4 एंड अप टू सम, और इसके साथ आपने ऐड कर दिए इसके नेगेटिव नंबर भी। तो जब आप होल नंबर्स के साथ इसके नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो इससे जो नंबर बन जाते हैं उस नंबर को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है इंटीजर। देखिए 0 1 2 3 ये होल नंबर्स है, इसके साथ आपने इसके नेगेटिव भी ऐड कर दिए तो इस तरह के नंबर्स को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है इंटीजर्स है। और इंटीजर्स को हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए। एक 0 से राइट साइड तक जिसको हमने नाम दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक 0 से लेफ्ट साइड तक जिसको हमने नाम दिए हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और एक 0 जिसको हमने नाम दिया है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल का मतलब कि या ना नेगेटिव है और ये ना पॉजिटिव है। तो ये हो गए इंटीजर जिसको हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर, और ये 0 जो है 0 इसको हमने नाम दिया है क्या न्यूट्रल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अगर हम डिफिनीशन देखें तो फ्रैक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते देखें, इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ होल। अब देखिए शाबाश, पार्ट ऑफ होल की क्या मतलब हो गई। देखिए शाबाश, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यूं मान लीजिए कि हमारे पास एक पिज्जा है। अब इस पिज्जा को हमने तकरीबन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक पिज्जा थी जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इससे आपने एक टुकड़ा लिया, फॉर एग्जांपल ये आपने लिया। अब देखिए शाबाश, इस पिज्जा को आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? इस पिज्जा को आपने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 4 पार्ट में से आपने कितना लिया? तो देखिए शाबाश, आपने एक हिस्सा लिया, तो इस फ्रैक्शन का यानी 4 में से एक, इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर किसी ने पूछा कि कितना रह गया, तो कितना रह गया इसको अगर आप एक फ्रैक्शन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका हम नाम देंगे कि 3 डिवाइडेड बाय 4। यानी फ्रैक्शन क्या होते हैं कि अगर आप एक फुल पार्ट यानी एक कंबाइन एक चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उन पार्ट्स में कितने लें तो इसको हम नाम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के इस डिजिट को नाम देते हैं नॉमिनेटर और इस डिजिट को नाम देते हैं डिनोमिनेटर, और इसी के बुनियाद पे हमने फिर फ्रैक्शन को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी है इम्प्रॉपर। प्रॉपर ऐसे होते हैं जिसमें नॉमिनेटर लेस होते हैं, फॉर एग्जांपल 2/5 1/3 एंड अप टू सम। इम्प्रॉपर में जिसमें ना या तो नॉमिनेटर ज्यादा होते हैं या सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो जाए कि 5 डिवाइडेड बाय 5 या 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड अप टू सम। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम नाम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन आएगा
कि यहाँ पर अपने फ्रैक्शन की डिफिनेशन इस तरह की कि एक पार्ट्स को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर दो और उसमें से कितने लें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने एक चीज को 2 में डिवाइड किया है और 2 में 7 दिया है, इसका क्या मतलब फिर बना कि 7 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको हम एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, देखिए शाबाश, 7 को लगा लेते हैं 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 6, 7 से 6 निकाल दे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखिए शाबाश, इसी 7/2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 नीचे ले जाए, ये 1 ऊपर ले जाए और 3 साइड आ जाए, यानी 7/2 का मतलब ये है कि 3 होल 1/2 और 3 होल 1/2 का ये मतलब बना कि ये इस तरह के जो पार्ट्स है ये 3 होल ले लें, यानी एक पार्ट बी फुल ले लें, दूसरा बी फुल ले लें, तीसरा बी फुल ले लें, चौथे पार्ट्स में 2 पार्ट बना दे 2 और 2 में से कितने लें, 1। तो ये हो गई क्या, ये हो गई फ्रैक्शन के फ्रैक्शन प्रॉपर किस तरह होते हैं और इम्प्रॉपर। और जब इम्प्रॉपर को आप इस फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में, तो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसी फ्रैक्शन को आप एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जिसको हमने नाम देना है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है, यानी जब आप एक फ्रैक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम नाम क्या देते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 एक फ्रैक्शन था, अब 1/4 को आप लिख सकते हैं किस तरह, 0.25। तो देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन थी, आपने इस फ्रैक्शन को इस दूसरे फॉर्म में लिखा, तो इस तरह के लिखने को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर को फिर अगेन हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, यानी डेसिमल को हमने डिवाइड किया है कितने ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में। एक को नाम दिया है टर्मिनेटिंग, एक को नाम दिया है टर्मिनेटिंग और दूसरे को नाम दिए हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि जो डेसिमल नंबर है, जिस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, वो इशारे के बाद 1-2 डिजिट्स आ जाए और फिर खत्म हो जाए। जिस तरह आपने यहाँ पे 1/4 चेंज किया डेसिमल फॉर्म में, तो आपके पास इशारे के बाद 2 डिजिट्स आ गए तो खत्म हो गया। तो इस तरह वो डेसिमल नंबर जिसमें इशारे के बाद 5 4 1 2 यानी फाइनाइट डिजिट्स आ जाए और उसके बाद खत्म हो जाए, तो इस तरह के फ्रैक्शन को आपने नाम क्या देना है, टर्मिनेटिंग। और अगर एक नंबर फ्रैक्शन के बाद इस तरह कंटिन्यूअसली जारी है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं हो रहा, जिस तरह फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लिख रहा हूं 3.272727 एंड अप टू 7। ये एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 3.1578923 एंड अप टू 7। इस तरह आप एक एग्जांपल ले रहा हूं 1.333333 एंड अप टू 7। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो इशारे के बाद खत्म ना हो, जिसमें इशारे के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट आ रहे हो, तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हमने नाम क्या देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और फिर इसमें भी आपके पास 2 तरह के आ सकते हैं, एक को हमने नाम देना है रिकरिंग और दूसरे को हमने नाम देना है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो डेसिमल नंबर जिसमें इशारे के बाद 1 डिजिट या फाइनाइट नंबर ऑफ रिकरिंग वो डेसिमल नंबर जिसमें इशारे के बाद 1 डिजिट रिपीट हो या डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीट होता जा रहा, तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम नाम देंगे कि रिकरिंग। और अगर इशारे के बाद डिफरेंट डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, तो इस तरह के डेसिमल नंबर को आपने नाम देना है कि क्या हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ये हो गए डेसिमल नंबर। इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं और इसकी डिफिनीशन इस तरह से करते हैं कि रेशनल नंबर सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जिसमें 3 कंडीशन हो। जिस नंबर में भी 3 कंडीशंस आपने पाए, तो इस तरह के नंबर को हम नाम देंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर है। एक प्रॉपर्टी कि वो p/q की फॉर्म में हो, दूसरी प्रॉपर्टी कि p और q दोनों बिलोंग करें कहां से, इंटीजर से, और तीसरी प्रॉपर्टी के डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। जिस नंबर्स में भी आपने ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दी, तो इस नंबर को हम नाम देंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल -3 डिवाइडेड बाय 2, -3 डिवाइडेड बाय 2, अब यह हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर हम रेशनल को क्यों से डिनोट करते हैं, अगर हम इस नंबर को देखें
तो देखिए शाबाश, -3 डिवाइडेड बाई 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है। फ्रैक्शन का ऊपर -3 और नीचे 2, ये दोनों इंटीजर्स में भी बिलोंग कर रहे हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है जो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस तरह, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर एक दूसरे एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इस तरह जितने भी आप नंबर्स लेते जाएं जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें, तो इस तरह के नंबर को आपने नाम देना है कि हमारे पास रेशनल नंबर है। अब देखिए जितने नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड अप टू 7, इन सब के नीचे में 1 लगाओ। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 से वही 3 आएगा। अगर आप 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, जिस भी नेचुरल नंबर को आप 1 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास वही आंसर आएगा। अब देखें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इन सब ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। जितने होल नंबर्स हैं वो भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। जितने इंटीजर्स हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स हैं, जितने फ्रैक्शंस हैं, इन सब को सब आप कंबाइन कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क क्या हुआ? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क क्या होता है? रेशनल नंबर में तो देखिए शाबाश, फ्रैक्शन आपने इस तरह डिफाइन किया कि एक चीज को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे, फिर उसमें से कितने, फॉर एग्जांपल आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, अब 2 में से एक पार्ट ला, तो इसको आप नाम देते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा कि 2 डिवाइडेड बाय -5। अब देखिए शाबाश, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? आपने फ्रैक्शन को इस तरह से डिफाइन किया कि एक नंबर को, एक चीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर उसमें से कितने। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर है, यानी एक चीज है नहीं, वो नेगेटिव में उसका कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको किस तरह डिवाइड करेंगे? तो मेन जो डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में वो ये है कि फ्रैक्शन नंबर जो होंगे, फ्रैक्शन वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर में होंगे। यानी अगर आपके पास पॉजिटिव है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन है, लेकिन जो नेगेटिव होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फ्रैक्शन है इन सब का के आप कह सकते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर वापस फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये हो गए रेशनल नंबर। फिर अगर आप इसके बाद जाए इरेशनल नंबर्स की तरफ, कि इरेशनल नंबर क्या हो गया? तो इरेशनल की डिफिनीशन ये है कि वो नंबर जो रेशनल ना हो, वो नंबर जो रेशनल ना हो, उस तरह के नंबर को आप क्या नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 3, ये नंबर आपको किसने दिया कि शाबाश ये बताएं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखें, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन फेल कर रहा है। क्यों? सेकंड कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर से बिलोंग करें, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है जो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, सो इसलिए इस नंबर को हम नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यानी आप इरेशनल नंबर के एग्जांपल रूट में लेंगे कि इस तरह के इरेशनल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेसिमल नंबर में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल, यानी डेसिमल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल? अब देखिए शाबाश, डेसिमल तो आपने डिवाइड किए थे 2 ग्रुप्स में, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग को आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो टर्म भी आपके पास टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है वो आएगा रेशनल नंबर में, और जो नॉन रिकरिंग है वो आएगा इरेशनल नंबर में। यानी फॉर एग्जांपल ये डेसिमल नंबर जो है 3.12758 एंड अप टू 7, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इशारे के बाद डिफरेंट डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इरेशनल है। और अगर आप रेशनल में जाए, फॉर एग्जांपल किसने आपको आंसर दिया 3.25 के बताया कि रेशनल है या नहीं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें इशारे के बाद फाइनाइट डिजिट रिपीट है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वो रेशनल में होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो काफी मौजूद होंगे इरेशनल नंबर में। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बाद हम आते हैं रियल नंबर। इरेशनल को हम क्यों प्राइम से डिनोट करते हैं?
तो रियल नंबर्स की डिफिनेशन ये हो गई सेट ऑफ रियल नंबर की कि अगर आप सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन लें, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप कंबाइन कर लें, तो इससे जो सेट बनेगा उस सेट को आपने नाम क्या देना है कि हमारे पास रियल नंबर है। और रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आपने किसका सहारा लेना है? नंबर लाइन का। यानी देखिए साहब, बस यहाँ पे जीरो होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ पे हम कभी कभार माइनस इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी का। ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस साइड पे नंबर इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं और इस साइड पे इस तरह से नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये रियल नंबर्स लाइन हुआ, यानी जिस लाइन पे हमने रियल नंबर्स को एक्सप्रेस करने उस लाइन को हमने नाम देने कि हमारे पास नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे यहाँ पे 0.1 0.01 0.02 0.3 यानी इनफाइनाइट मेनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स पड़े होते हैं। अगर आप रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो उससे रियल बनेगा। तो ये हो गया रियल नंबर सेट। तो हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट लिया और रियल नंबर्स पे एक एक नंबर्स एक एक सेट को डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये क्या होते हैं, और इसके साथ हमने रियल नंबर को डिफाइन किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।